नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है मेरा इस नया वीडियो में। हिंदू धर्म, जिसको सनातन धर्म भी कहते हैं, यह संसार का सबसे पुराना और तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। 1.2 बिलियंस फॉलोअर्स है और पूरे ग्लोबल पॉपुलेशन का 16% है। मंदिर हिंदुओं के लिए एक आस्था के प्रतीक है। 3.5 मिलियंस भारतीय यूएई को अपना घर मानते हैं। इंडियन कम्युनिटी का लंबे समय से इच्छा थी कि एक प्रार्थना करने का केंद्र हो और भव्य हिंदू मंदिर बने। यह प्रार्थना इनकी स्वीकार हुई है। अब एक ट्रेडिशनल हिंदू मंदिर बनने जा रहा है अबू धाबी में। इसका छोटा सा पृष्ठभूमि आपको बताना चाहता हूँ। BAPS यानी बोचा सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था के प्रमुख स्वामी महाराज 1997 में यूएई आए थे और उनकी ही सोच थी कि अबू धाबी में एक हिंदू मंदिर बने। 25 साल बाद उनकी भविष्यवाणी सच हुई है। 2015 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की यूएई गवर्नमेंट ने मंदिर बनाने के लिए जमीन दिया है। 2017 में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस ने जमीन मंदिर को गिफ्ट देने की आधिकारिक आदेश दिया। 2018 में भारत के प्रधानमंत्री और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस ने मंदिर की मंजूरी दे दी। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पहला हिंदू मंदिर परियोजना का उद्घाटन किया। 2020 में मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और हमें जानकारी मिला कि फरवरी 2024 तक इस मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा। बड़े भाग्य से हमें भी कंस्ट्रक्शन साइट को देखने का अवसर मिला। सीलन पूजा में भाग लिया और पूजन किया हुआ शिला को अपने हाथ से कंस्ट्रक्शन साइट पर रखने का अवसर भी मिला। यह क्षण हमारे लिए यादगार रहा। चलिए आगे का वीडियो देखते हैं। दुबई से लगभग हमें 1 घंटा लग गया था। ये मंदिर दुबई और अबू धाबी के हाईवे में है। इसे अल रहबा कहते हैं। पार्किङ त अहिले यही होला हो। अब भित्र हिँडेर जानुपर्छ कि के हो। पार्किंग इधर अंदर भी था, लेकिन हम लोग ने उधर कच्ची पार्किंग में कर दिया। हाँ, इंग्लिश सत्संग 2 PM to 3:15 PM, हिंदी सत्संग 4 to 5:30।
Now, for what you are over here, the Shila project, the merits of numerous and countless lives when they come together, you get such a once-in-a-lifetime opportunity. Because to be honest, I am 17 years old and I have never seen a temple built in front of me. I've just been to temples. But it is truly our, we are the blessed ones, we are the chosen ones to have had this opportunity of laying the brick in this complex of harmony. These bricks are not like, they're just not bricks. They are like those million little fingers that would support this temple for thousands of years to come. By the next week when you come over here, you might want to, just visit. Already these bricks will be, supporting the walls, the exterior of the temple. So, again, this is not for us. The least this brick would do would actually, it would create a sense of belongingness in you. That, I laid a brick over here and this temple is mine. It is not for us, it is all these small kids that are sitting over here. It is for them, it is for generations to come. And it is, as it is rightly said over here, that as long as the sun rises, as long as the moon shines, your seva will be enshrined. Even after you will be a part of this temple, an inseparable part of this temple. अभी हम लोग ब्रिक्स पूजा करने जा रहे हैं मंदिर के लिए, है ना? क्यों आज हम लोग शिला पूजन करने वाले हैं और यही शिला हम लोग हमारे हाथों से ही मंदिर साइड पे रखने वाले हैं। तो पहले मैं आपको एक दो वीडियो बताऊंगा जिसमें मंदिर की हिस्ट्री, जो इतिहास किस तरह से मंदिर आया है और मंदिर अपडेट, जो कंस्ट्रक्शन का अपडेट है। इस वीडियो में आप ज़रा ध्यान से देखना, जब मंदिर कंस्ट्रक्शन अपडेट है, क्यों इसमें जो पिलर्स लगने वाले हैं उसमें जो कार्विंग्स हैं उसकी सब जानकारी दी हुई है। और वीडियो के बाद मैं आपको मंदिर कैंपस की जानकारी दूँगा। इस दो वीडियो में आपने देखा कि मंदिर की एक शॉर्ट हिस्ट्री थी और मंदिर कंस्ट्रक्शन का अपडेट था। अब मैं आपको इस मंदिर के कैंपस के बारे में बताऊँ। इसके पहले मैं आपको मंदिर की एक थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। 1997 की साल में हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज जब दुबई आए तब उनको शारजाह के डेजर्ट्स में लेके गए थे। तो शारजाह के डेजर्ट में उन्होंने प्रार्थना की कि यहाँ के जितने भी हम लोग रह रहे हैं वो सब सुखी हो, समृद्ध हो, और साथ में उन्होंने एक शब्द ऐसा बोला कि भाई अबू धाबी में मंदिर होगा। तो ये 97 की साल है। हम लोग देख सकते हैं कि भाई सतपुरुष के जो शब्द हैं वो आज सच हो रहे हैं। 2022-25 सालों के बाद भी हम लोग आज देख रहे हैं कि वो साकार हो रहे हैं। तो ये मंदिर के बारे में था कि भाई संकल्प हुआ था और आज मंदिर हो रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ये 27 एकड़ की ज़मीन है टोटल। तो 27 एकड़ कैसे आया वो भी आपको बताता हूँ कि भाई पहले हम लोग को छोटी सी एक जगह दी गई थी और दुबई की जितनी हम लोग की कम्युनिटी की पॉपुलेशन है उसको देखते हुए उस जगह को बड़ी करके हम लोगों को ये 13.5 एकड़ की ज़मीन रूलिंग फैमिली की तरफ से गिफ्ट में आई है। एक उपहार के तरीके से आई है हिंदू कम्युनिटी के लिए मंदिर बनाने के लिए। तो पहले दी गई थी 13.5 एकड़ ज़मीन। तो 13.5 एकड़ की ज़मीन में ये मंदिर कैंपस जो था आप देख रहे हैं, ये पूरा 13.5 एकड़ का कैंपस है।
ये कैंपस को जब रूलिंग फैमिली, जब प्लानिंग कमेटी ने देखा, तब उन्होंने पूछा कि भाई इसमें पार्किंग कहाँ है। तो पार्किंग के बारे में बात आई, तब बोला कि नहीं पार्किंग बेसमेंट में होगी। तो कहा गया कि नहीं भाई हम लोग को बेसमेंट में पार्किंग नहीं, आप पार्किंग जो है वो बाहर कीजिए, मंदिर परिषद के बाहर। क्यों? जो भी दर्शनार्थी आते हैं वो पहले मंदिर को बाहर से देखेंगे, फिर मंदिर के अंदर एंटर करेंगे। तो उस हिसाब से हम लोग को दूसरी 13.5 एकड़ ज़मीन वापस वही हम लोग को रूलिंग फैमिली की तरफ से गिफ्ट में आई। तो टोटल हम लोग ने देखे तो उस तरफ से 13.5 और 13.5 27 एकड़। अभी यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ये पार्किंग एरिया है। जैसे ही पार्किंग एरिया के अंदर एंटर होते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग को एक सैंड ड्यून, एक जैसे डेजर्ट के जैसा दिखेगा कि मिट्टी का एक ढेर लगा हुआ है जिस तरह से। तो ये क्यों है? ये मरुस्थल यानी जो डेजर्ट्स ऑफ शारजा को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे ही यहाँ से एंटर होते हैं ये पहली बिल्डिंग आती है यहाँ पे। तो ये पहली बिल्डिंग है, मजलिस एरिया है या फिर कम्युनिटी जो बोलते हैं वेलकमिंग एरिया है। जितने भी दर्शनार्थी आएंगे यहाँ पे रजिस्टर होंगे, यहाँ से वेलकम होके वो आगे बढ़ेंगे। जो ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंग एक एग्जीबिशन सेंटर है जिसकी थीम होगी वसुदेव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज़ वन बॉर्डरलेस वर्ल्ड। उस थीम के हिसाब से एग्जीबिशन सेंटर रखा हुआ है। इसके बाद की जो मंदिर की ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग एक सात्विक फूड कोर्ट है। जो दर्शनार्थी आएंगे यहाँ पे, जो हरिभक्त होंगे, सब यहाँ पे अपना खाना पीना जो भी है, फूड कोर्ट है यहाँ पे, तो उसमें यहाँ पे आराम कर सकते हैं, खा पी सकते हैं और पूरा सात्विक फूड होगा। इस दो बिल्डिंगों के बीच में एक वाटर बॉडी फ्लो हो रही है। उस वाटर बॉडी यानी 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती, जो हम लोग यहाँ से रखेंगे, जो ईस्ट टू वेस्ट फ्लो होगी। ये तीनों नदी का यहाँ पे बीच में संगम होगा, एक त्रिवेणी संगम, जिसके ऊपर जो मेन मंदिर हमारा है वो मंदिर खड़ा रहेगा। वो आप देख सकते हैं यहाँ पे संगम के ऊपर मंदिर खड़ा है। मंदिर के पीछे की तरफ आप देख रहे हैं एक एम्फी थिएटर है। ये एम्फी थिएटर को भी हम लोग अपना वाराणसी के घाट जैसा देख सकते हैं। यानी शाम को आपने वीडियो में भी देखा कि भाई जो दर्शनार्थी आए हों शाम को बैठे हुए हैं यहाँ पे, और मंदिर का जो लाइट लगा हुआ है मंदिर की, तो दर्शन कर रहे हैं। जो मंदिर की परिक्रमा हो रही है उसके भी दर्शन कर रहे हैं। तो ये घाट्स ऑफ वाराणसी। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं बीच में गार्डन्स भी हैं, लॉन्स बने हुए हैं। और ये जो 2 बिल्डिंग है, ये 2 बिल्डिंग्स कम्युनिटी सेंटर्स हैं। यानी दुबई में हम लोगों को हिंदू धर्म की जितनी भी सेलिब्रेशंस हैं, वो सारे ही सेलिब्रेशंस हम लोग ये 2 बिल्डिंग में कर सकते हैं। और ये सारे ही, यानी कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई किसी को हम लोग मना करेंगे। जो साउथ से है, नॉर्थ से, ईस्ट है, वेस्ट है, जो भी हमारे सेलिब्रेशंस है वो यहाँ पे हम लोग कंडक्ट कर सकते हैं। जो लास्ट बिल्डिंग है ये मंदिर की एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है, और इस बिल्डिंग में संत निवास भी होगा। तो ये था 27 एकड़ का बाहर का कैंपस। जो मेन मंदिर आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये पिंक स्टोन, ये राजस्थानी पिंक पत्थर से बना हुआ है, और इंटीरियर जो होगा वो इटालियन मार्बल से होगा। आपने वीडियो में देखा जो कार्विंग चल रही है। इस मंदिर में जो एक पिलर लगता है उसको अगर एक अगर इंसान बनाता है तो उसको 200 दिन लगते हैं। तो आप समझ सकते हैं ये पत्थर की कार्विंग है। ये ऐसा तो नहीं है कि कोई प्रिंट आउट से पेज निकाला, कोई एरर हुई तो डिलीट करके वापस बना दिया। ये पत्थर की कार्विंग है। अगर एक गलती होती है तो आप सीधा पहले से हम लोग को स्टार्ट करना पड़ता है। तो इस हिसाब से हम लोगों ने बाहर एक सैम्पल पिलर भी रखा हुआ है जो इंटीरियर में मार्बल का लगेगा, आप उसके भी दर्शन कर सकते हैं। बस ये थी मंदिर की थोड़ी जानकारी। और अब आप शिला पूजन में जुड़ेंगे तो हम अपने बालों को बोलेंगे कि बस ऊपर आए पूजा के लिए। अपने दाएं हाथ से लेके हम शिला के ऊपर रखें। सर्वान्तर्यामिणं वन्दे सर्वकारणकारणं स्वामिनारायणं दिव्यम् अक्षरपुरुषोत्तमं सर्वावतारिणं वन्दे दयालुं शान्तिदायकं वन्दे मोक्षकरं नित्यम् अक्षरपुरुषोत्तमं ब्रह्माक्षरं गुरुं वन्दे सहजानन्दधारिणम् अक्षतेर्विविधे पुष्पे वन्देऽहं भक्तिभावकः। ॐ सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः। शांति शांति। अब यह पूजन की हुई शिला लेके हम मंदिर के ऊपर जाएंगे
आप जब मंदिर के ऊपर जाएंगे तो आपको आपके फुटवेयर पहन के ही जाना है। और आप देख पाएंगे जैसे बहुत गर्मी है अभी फ़िलहाल बाहर, तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा पहले पानी पी लीजिए क्योंकि डिहाइड्रेट आप ना हो। और शिला स्थापन के बाद जब आएंगे तो वहाँ सामने जो आपको हॉल दिख रहा है बड़ा वाला, तो आपकी जानकारी के लिए कि वहाँ एवरी संडे दोपहर 2 से सवा 3 बजे तक और शाम को 4 से 5:30 बजे तक 2 से सवा 3 इंग्लिश में और 4 से 5:30 हिंदी में सत्संग होता है। आपके साथ अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए अलग से सत्संग सभा भी होती है बच्चों के लिए। सो कभी भी आपको समय की अनुकूलता हो तो आप प्लीज़ आइए और सत्संग का लाभ लीजिए। भयो नि त। हेलो लौ तिमी बोक्छौ त। बाफ्रे एउटा हातले मात्रै त हेभी हुँदो रहेछ। खिचेको छु। ए फोटो खिच्दो रहेछ यहाँ।